सीएनबीसी आवाज पर नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर हम केंद्र के करीबन 8-10 मंत्रियों से आज बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ राज्यवर्धन राठौर जी हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं और एक बहुत ही शानदार या कहिए कि रोचक और सेंसिटिव मंत्रालय में मंत्री हैं। उनकी ख्याति इसके पहले देश में एक दूसरे रूप में रही है, पूरी दुनिया में रही है। राठौर साहब, आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक डिविडेंड की जिस कहानी की हम बात करते हैं उसके आप पोस्टर बॉय हैं। युवा भारत है, जवान भारत है, उसके आप पोस्टर बॉय हैं और अब आप सरकार में मंत्री बने हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट हैं। बीच में आप फौज में हुआ करते थे। इस सफर की शुरुआत में जब आपको सूचना प्रसारण जैसा मंत्रालय मिला तो अभी का जितना कार्यकाल आपका गुजरा है वो कैसा रहा? मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सैनिक, खिलाड़ी, राजनीति, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें किस तरह की तब्दीली आप देखते हैं? तो तब्दीली का मैं अगर कहूं तो शूटिंग के अंदर तो सिर्फ सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर नजर रहती थी। यहां पर खुद के ऊपर नजर से हटाकर सब चीजों सारे के सारे सेक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना ही अति आवश्यक हो जाता है। एवरी सेक्टर, एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन फर्दर चैप्टर्स इनटू इट। बट आई बेसिकली केम हियर लाइक अ चैलेंज। खिलाड़ी अगर चुनौतियों को स्वीकार करता है तो वो एक चैलेंज होता है और उसको हरा के उसको आगे निकलना। सेना के अंदर भी एक चैलेंज होता है, आप देश के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। यहां पे भी मेरे ख्याल से एक सख्त जरूरत थी सच्चे, ईमानदार, एक लक्ष्य को सामने रखकर उस तरफ काम करने के लिए। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि राजनीति जैसी चीज इस सरकार में बिल्कुल मुझे देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल एक तरह से लीडरशिप स्ट्रांग है, लक्ष्य सीधे हैं और लक्ष्य पे जाने का रास्ता भी सीधा है। उसके अंदर आमतौर पे जब पॉलिटिक्स जो कहते हैं वो है कि यहां से पुल हो रहा है, वहां से पुश हो रहा है, आपको सीधा नहीं चल के टेढ़ा मेढ़ा चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसा इस सरकार में बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहां पे काम करने में बहुत आनंद आता है। बिल्कुल। और इस वक्त जितना काम आपने किया उसमें सबसे एक्साइटिंग या सबसे चैलेंजिंग काम आपके लिए कौन सा था? कौन सा विषय जिसको आपने हैंडल किया और फैसले किए तो आपको मजा आया? मेरे ख्याल से हर रोज कुछ न कुछ आता रहता है, कुछ न कुछ समस्या आती है, उसको आप सुलझाते हैं, या समस्या ना भी हो तो कोई नया आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आप लेकर आते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको लोगों तक लेके जानी है वो किस तरह से आप बेहतर लेके जा सकते हैं, इसी के आइडियाज चलते रहते हैं। आपके जो तंत्र हैं, उन तंत्रों को, जो सूचना प्रसारण करने के तंत्र हैं, उनको आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। वो सिर्फ तंत्र ही नहीं बल्कि वो जो व्यक्ति हैं उसके अंदर, उनको आप कैसे एम्पावर कर सकते हैं। तो इन सब विषयों के ऊपर चर्चा चलती रहती है और मुझे खुशी है कि पिछले जो कुछ महीने में जो काम करा है, एक तो सूचना प्रसारण के अंदर जो लीडरशिप है, मेरे इमीडिएटली सुपीरियर जो है अरुण जेटली जी, उनसे सुलझावा दिमाग कहीं मिल नहीं सकता, उनसे सुलझावा लीडर कहीं मिल नहीं सकता, तो उनके नीचे काम करने में भी आनंद है। और प्रधानमंत्री को अगर देखें, जो पूरे इस देश के एक तरह से या सरकार के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनका भी लक्ष्य बिल्कुल साफ रहता है और किस तरह से पॉलिसीज को आगे लेके जाना है, उनके भी बड़े जबरदस्त विचार रहते हैं, नए नए आइडियाज रहते हैं। तो ऐसे अलग से मुश्किल कुछ नहीं, लेकिन हर चीज को करने में आनंद आता है। बिल्कुल। आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी है कि आपको बहुत ही बिजी कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं। जेटली जी के पास चूंकि बहुत ज्यादा काम है और आपके मंत्रालय के भी मंत्री हैं, तो एक तरीके से वो प्रायोरिटीज के कारण आपको मैनूवरिंग स्पेस या काम करने के लिए ज्यादा बड़ा दायरा भी मिला होगा और प्रैक्टिकली ये मंत्रालय आप ही चला रहे होंगे। देखिए, जेटली जी की कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि 2-4 और मंत्रालय अगर ऐड भी कर दें तो कोई उनको तकलीफ नहीं होगी। तो आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं आपको? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनकी काबिलियत के ऊपर ये कमेंट कर रहा था। और फिर मैं ये भी कह देता हूं कि अगर उनके पास कम भी मंत्रालय हो, उनके पास भार जितना अभी है उतना ना भी हो, उनकी आदत इस प्रकार की है कि मेंटरिंग करते हैं, सिखाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि न केवल वो भारतीय जनता पार्टी के
लीडर्स या मिनिस्टर्स उनके पास जाते हैं, विपक्ष से भी लोग उनसे पूछने आते हैं कि उनको ये कुछ बोलने को मिला है तो इस पे क्या बोला जाए। उनका एक स्टेटस इस तरह का है। जी बिल्कुल। एक नैरेटिव चलता रहा है, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन चूंकि बहस में है तो पूछना जरूरी है। वो ये कि सरकार का अप्रोच मेनस्ट्रीम मीडिया के बारे में थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा सा नाराजगी वाला है, और ये मेनस्ट्रीम मीडिया के सामने अपना सोशल मीडिया नैरेटिव और जो सरकारी कम्युनिकेशन व्यवस्थाएं हैं, लेजिटिमेट हक है सरकार का उसको अपने पास रखने का, उसको स्ट्रेंथन करें। क्या ऐसी प्लानिंग में इस बात का आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया भी फले फूले, न कि कमजोर हो? क्योंकि लगातार विवाद आपके सामने है, आपको पता है। देखिए, जब आप दोस्ती करते हैं, जब आपको कोई नया दोस्त बनता है, तो जरूरी नहीं है कि हर दोस्त उतना ही खुल के मिले जितना कि कोई पहला दोस्त मिलता है। सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर के अंदर इस सरकार की आप सब दोस्तों से पहली बार मुलाकात हुई तो थोड़ा सा रिजर्व्ड, और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप और बढ़ रही है, और ये जो पर्दा था ये धीरे धीरे हट रहा है। आपका भरोसा हम पर हो रहा है और हमारा भरोसा आप पर हो रहा है। ये हमने शुरू से कहा है कि जितने भी तंत्र हैं जो खबरों को या एंटरटेनमेंट को छोड़े, खबरों को जो लोगों तक लेके जाते हैं, वो कहीं पे भी हम ये नहीं सोचते कि हम फेंस के इस तरफ हैं और आप दूसरी तरफ हैं। तो क्योंकि हम दोनों एक तरह से हर हिंदुस्तानी को इंफॉर्मेशन से सशक्त कर रहे हैं। आपका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे मेरा ये पूछने का मन हो रहा है कि क्या हम ये मानें कि दरअसल आप हमारी तरफ से